तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा, जैसे कि क्लोराइड लिमिट टेस्ट, सल्फेट लिमिट टेस्ट, तो आप उसको जाकर पहले देख लें और लिमिट टेस्ट क्या होता है उसको भी जाकर देख लें और समझ लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट फिर भी दोस्तों मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। जैसे हमारा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, यानी कि हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या मौजूद है, अशुद्धियाँ। क्या मौजूद है? अशुद्धियाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी। क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटी। अब जाकर यानी कि इम्प्यूरिटी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अशुद्धियाँ, और इंग्लिश में इम्प्यूरिटी। तो अगर किसी सब्सटेंस में हमारा कोई इम्प्यूरिटी मौजूद है, यानी कि अशुद्धियाँ मौजूद है, अशुद्धियाँ हम लोग किसको कहते हैं? जो काम की चीज़ें ना हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो बेकार हों, ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन में बेकार की चीज़ों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अशुद्धियाँ, यानी कि इम्प्यूरिटी। तो अब किसी सॉल्यूशन, कोई हमारा काम का सॉल्यूशन है, इसके अंदर मान लो हमारा कोई अशुद्धि मौजूद है। अब अशुद्धि कुछ कुछ भी हो सकता है ना दोस्तों, अशुद्धि जो है कुछ भी हो सकता है। आयरन हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, लेड हो सकता है, ठीक है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, यानी कि एनीथिंग एनीथिंग टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी हो सकती है इसके अंदर। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग अब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर अगर आयरन आयरन जैसा, यानी कि Fe जैसे हम लोग लोहा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, आयरन जैसा अशुद्धि अगर इसमें पड़ा हो, इम्प्यूरिटी पड़ा हो, तो उसका हम लोग लिमिट टेस्ट करेंगे। और लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट बोले तो लिमिट टेस्ट हम लोग उसको कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग जो है, अब हम लोग लिमिट टेस्ट करेंगे क्या चीज़, कि इसके अंदर कितने मात्रा में आयरन मौजूद है। एक लिमिट में आयरन होना चाहिए। एक लिमिट का मतलब है दोस्तों कि जो है इसके अंदर इतना ही आयरन मौजूद हो जितना कि सेहत के लिए हानिकारक ना हो, ठीक है, एक लिमिट में मौजूद हो। यानी कि अगर ज़्यादा मौजूद होगा तो हमारे सेहत के लिए क्या होगा, ये आयरन जो है हानिकारक होगा। इसके अंदर क्या मौजूद है दोस्तों? आयरन मौजूद है। क्या मौजूद है? आयरन। इससे पहले के टेस्ट में हमारा सोल्यूशन में क्या मौजूद था? सल्फेट। तो जब हम लोग सल्फेट की इम्प्यूरिटी पता कर रहे थे तो उसको सल्फेट लिमिट टेस्ट बोल रहे थे। अब आयरन का इम्प्यूरिटी पता करेंगे तो हम लोग इसको आयरन लिमिट टेस्ट बोलेंगे। तो बेसिकली यही होता है लिमिट टेस्ट, और आयरन से रिलेटेड यही सब है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे यदि आपने अगर पहले के लेक्चर्स को देख रखा होगा तो इसे आसानी से समझ गए होंगे, और यदि अभी भी ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों हम लोग अब पढ़ते हैं अपने प्रिंसिपल की तरफ, कि बेसिकली हम लोग इसके अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसके पहले की वीडियोस में आपने देखा कि यदि हम लोग किसी भी चीज़ का लिमिट टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? प्रिंसिपल। यानी कि हम लोग प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि सिद्धांत। जिसके प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत, यानी कि हम लोग प्रिंसिपल में देखते हैं क्या चीज़ है, कि इसके अंदर इस रिएक्शन में हम लोग करने क्या वाले हैं, समझने क्या वाले हैं। यानी कि आयरन का जो लिमिट टेस्ट है वो है क्या बेसिकली, ठीक है। तो जब हम लोग प्रिंसिपल देख लेंगे तो हम लोगों को रिएक्शन भी आसानी से समझ में आ जाएगी, और हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। प्रिंसिपल का यही तो मतलब होता है कि हम लोग करने क्या वाले हैं, बेसिकली करने क्या वाले हैं लिमिट टेस्ट में, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच आयरन इज़ रिएक्ट विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। यानी कि जब हम लोग रिएक्शन में जो है आयरन का रिएक्शन जो है, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसका लिमिट टेस्ट प्रिंसिपल क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच आयरन इज़ रिएक्ट विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड। दोस्तों ये एक ऐसी रिएक्शन है, बेसिकली मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, ये आप इंग्लिश में जाने की कोशिश ही मत कीजिए। दोस्तों ये रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इन विच, इसके अंदर जो है हम लोग आयरन का क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। आयरन को रिएक्ट करवा देते हैं। किससे करा देते हैं? थायोग्लाइकोलिक एसिड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकेप्टो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकेप्टो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। हम लोग क्या रिएक्ट करा रहे हैं? आयरन को थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, जिसको हम लोग मरकेप्टो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो जब हम लोग आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ अमोनिया सिट्रेट, अमोनियम सिट्रेट के प्रेजेंस में हम लोग थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड आयरन का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब क्या फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा? फॉर्म मतलब बनाना, विच माने जो कि फॉर्म करेगा, बनाएगा आयरन थायोग्लाइकोलेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयरन ग्लाइकोलेट, ठीक है दोस्तों। तो जिसको जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ऑफ ए पर्पल कलर, ठीक है, यानी कि एक पर्पल कलर का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जो कि देन, ठीक है दोस्तों, देन द इंटेंसिटी यानी कि गहरापन क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब गाढ़ापन, गहरापन, ठीक है, ऑफ दिस पर्पल कलर इज़ कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कलर। और ये जो पर्पल कलर का ये जो है फॉर्म किया है, कलर फॉर्म किया है पर्पल कलर,
तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, दिस पर्पल कलर इज़ कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे कि ये पर्पल कलर ज़्यादा आया है कि कम आया है। अगर हमारा पर्पल कलर स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा आ जाता है, पर्पल कलर स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा आ जाता है तो हमारा इम्प्योरिटी फेल हो जाएगी। और पर्पल कलर अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम आता है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो है, जो भी लिमिट टेस्ट के अंदर, यानी कि उसके अंदर आयरन जो मौजूद है वो एक लिमिट में मौजूद है। अब बेसिकली हम लोग चलिए रिएक्शन देख लेते हैं दोस्तों। अगर यदि अभी तक आपको कुछ ना समझ में आया है तो अभी भी कमेंट करिए ज़रूर, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे समझते हैं रिएक्शन। फेरस यानी कि Fe2+, यानी कि देखिए दोस्तों, फेरस जो है, ठीक है, फेरस आयन है जो, ये Fe2+ को हम लोग फेरस आयन बोलते हैं और Fe3+ को हम लोग फेरिक आयन बोलते हैं। तो Fe2+ यानी कि जो फेरस आयन है, जब हम लोग थायोग्लाइकोलेट, ये क्या लिखा है दोस्तों? थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे इससे सिट्रिक एसिड की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों? हमारा क्या बनाएगा? थायोग्लाइकोलेट, ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा? थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो और 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन दोस्तों, 2 हाइड्रोजन जो है निकलेगा, ठीक है। दो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म्स में निकलेगा। और जिसको हम लोग और यानी कि ये रिएक्शन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। और का मतलब इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दो रिएक्शन नहीं है, एक ही रिएक्शन है। क्या है? एक ही रिएक्शन है। अब हम लोग Fe2+ को, जो हम लोग Fe2+ यानी कि सेम चीज़ है ना। अब हम लोग जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह का क्या मतलब है? COOH को इसके C के साथ जोड़ करके इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि COOH जो है इसका भी 2 कंपाउंड ही है, ठीक है दोस्तों। ये अलग नहीं है इससे, ये एक पूरा थायोग्लाइकोलिक एसिड है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। सिट्रिक एसिड यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा था? थायोग्लाइकोलेट। क्या फॉर्म कर रहा है ये? थायोग्लाइकोलेट। तो जब ये थायोग्लाइकोलेट कैसा फॉर्म कर रहा है? अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी चीज़, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो Fe2+ है, तो Fe जो आयरन है, जिसे हम लोग आयरन बोलते हैं, तो बेसिकली ये बीच सेंटर में आ जाता है और इसके चारों तरफ से जो ये क्या बोलते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड है, इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है? घेर लेता है। और इसमें भी है क्या? कुछ नहीं है। CH2SH जो है, CH2SH के क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स है ना। तो दोनों साइड से क्या कर लेते हैं? इसको पकड़ लेते हैं, Fe को पकड़ लेते हैं। और इसका जो COOH वाला मॉलिक्यूल है, इसमें से H निकल जाता है 2H+ फॉर्म करके, और COO और COO दोनों साइड से Fe को पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो केमिकल रिक्वायर्ड है कौन कौन से है। स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन तो बेसिकली उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आयरन सोल्यूशन ही नहीं लेंगे तो हमारा लिमिट टेस्ट का आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आयरन सोल्यूशन लेना ज़रूरी है। और फिर हम लोग देखेंगे आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, ठीक है। आयरन फ्री सिट्रिक एसिड लेंगे हम लोग। थायोग्लाइकोलिक एसिड लेंगे, जिससे हमारा रिएक्शन हो रहा है और सिट्रिक एसिड के उपस्थिति में हो रहा है। आयरन फ्री अमोनिया सोल्यूशन लेंगे। तो बेसिकली ये हमारा केमिकल रिक्वायर्ड था। अब हम लोग देखेंगे अपना रोल ऑफ रीजेंट्स के बारे में, यानी कि हमारा जो रीजेंट्स का यूज़ है वो क्या क्या है। थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्या यूज़ है? थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है हमारा दोस्तों, वो जो है कन्वर्ट कर देता है फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट कर देता है। जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है कन्वर्ट कर दे रहा है फेरिक आयन को फेरस आयन में। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है। हमारा तो रिएक्शन जो है फेरस आयन से ही हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फेरिक आयन क्यों लिखा है? बेसिकली आप समझ लीजिए। ये जो यहाँ पे इस रिएक्शन में जो है दोस्तों, सॉरी, ये देखिए इस रिएक्शन में जो है यहाँ पर ये जो फेरस आयन है, ठीक है, हम लोगों ने इसको थायोग्लाइकोलिक एसिड इसलिए मिलाया है ताकि इस सॉल्यूशन में अगर फेरिक आयन है, अगर फेरिक यानी कि Fe3+ भी मॉलिक्यूल है, तो वो भी कन्वर्ट हो जाए फेरस आयन में, इसलिए हम लोगों ने थायोग्लाइकोलिक एसिड डाला है। इसके अलावा भी कई सारे यूजेस हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बेसिकली समझते हैं अपना, ये देखिए दोस्तों, इधर से उधर कहीं कहीं चला जाता है तो मिलता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो हमारा क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है फेरिक आयन को फेरस आयन में। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे समझते हैं अमोनिया क्या प्रोवाइड करता है? एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। बगैर एल्कलाइन मीडियम के हमारा रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं परफॉर्म कर पाएगा दोस्तों? क्योंकि हमारा रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए अल्कलाइन मीडियम ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। बेसिक मीडियम, अब जैसे कि
और कोई मीडियम दे देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, तो हमारा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग अल्कलाइन मीडियम देते हैं। अब दोस्तों सिट्रिक एसिड का क्या इस्तेमाल है, ये हमारा प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना है, प्रिसिपिटेशन यानी कि जमावट, जो एक जमावट हो जाती है ऑफ आयरन विद अमोनिया, आयरन का जो है रिएक्शन कर देता है अमोनिया से, तो प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली आप लोग रोल ऑफ रीजेंट तो समझ ही चुके होंगे ऊपर ऊपर से। अब हम लोग प्रोसीजर समझते हैं, टेस्ट क्या है, ठीक है दोस्तों। टेस्ट में जो हम लोग डिजॉल्व करेंगे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैंपल इन नेस्लर सिलेंडर एज डायरेक्टेड इन फार्माकोपिया। एक स्पेसिफिक अमाउंट लेंगे, क्या लेंगे, स्पेसिफिक अमाउंट लेंगे सैंपल, और नेस्लर सिलेंडर में क्या करेंगे, डायरेक्ट डाल देंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट डाल देंगे। और जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें जो है एक एक दिया गया अमाउंट लेंगे, यानी कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे, यानी कि 2 ml, ठीक है, आयरन सोल्यूशन का, और इसको निचले सिलेंडर में डाल देंगे। और जब हम लोग फिर वाटर से इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, क्या करेंगे, वाटर से इसको डाइल्यूट करेंगे, 20 ml वाटर से इसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे। 20 ml से नहीं करेंगे दोस्तों, इसको 20 ml तक डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जितना भी इसमें मिक्सअप हुआ है, 2 ml 3 ml 4 ml वाट एवर, उसको हम लोग 20 ml वाटर तक डिज़ोल्व करेंगे, सॉरी डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। और डाइल्यूट करेंगे इसको भी सेम दोस्तों। ये आपको ये सब तो पता ही होगा, पिछली लेक्चर्स में आप लोगों ने देख ही चुके हैं आप सब लोग, कि हमारा टेस्ट जो है स्टैंडर्ड और टेस्ट हमारा सेम ही रहता है, केवल पहला पॉइंट डिफरेंस रहता है। अब हम लोग आगे समझते हैं। फिर हम लोग 2 ml आयरन फ्री सिट्रिक एसिड डालेंगे, और ऐसा ही इसमें भी करेंगे। और फिर हम लोग 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड डालेंगे, और फिर हम लोग इसमें भी ऐसा ही करेंगे। और फिर सोल्यूशन को हमारा क्या करेंगे, एल्कलाइन विद अमोनिया, सोल्यूशन को हम लोग एल्कलाइन करेंगे विद अमोनिया के साथ में, ठीक है दोस्तों। मेक सोल्यूशन अल्कलाइन विद अमोनिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा ये जो है टेस्ट और स्टैंडर्ड का हम लोग साथ में परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यानी कि हमारा पर्पल कलर जो है, पर्पल कलर आएगा, इसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, यानी कि टेस्ट सोल्यूशन की जो क्या बोलते हैं इंटेंसिटी है, ठीक है, लेस देन होगी अगर इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ स्टैंडर्ड से। बेसिकली आप लोग यहाँ पे समझिए, प्रोसीजर बहुत इजी है, कुछ है नहीं उसमें। बेसिकली आप ये समझिए कि ये है हमारा स्टैंडर्ड वाला, ये हमारा टेस्ट वाला, ये क्या है टेस्ट वाला, ये है स्टैंडर्ड वाला। इसका जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर, ठीक है दोस्तों। इसमें भी क्या है, पर्पल कलर, इसका पर्पल कलर ज़्यादा है, इसका पर्पल कलर कम है, तो ये हमारा पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास। अगर इसका ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इससे कंपेयर करेंगे तो अगर इसमें ज़्यादा हो गया पर्पल कलर तो हमारा फेल हो जाएगा। बेसिकली यही हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो एक बार फॉर्मेलिटी देख लेते हैं, यानी कि क्या लिखा हुआ ये हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस दैन इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन सैंपल पास द लिमिट टेस्ट, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग को देखेंगे इन दिस द सोल्यूशन शुड बी कंपेयर्ड इमीडिएटली विद इन 5 मिनट। देखिए दोस्तों, दोनों सोल्यूशन को जो है, इन दोनों ही सोल्यूशन को हम लोग 5 मिनट के अंतराल में कंपेयर कर लेंगे। ज़्यादा देर रखेंगे तो हमारा जो है लिमिट टेस्ट सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई हो, ठीक है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। यदि अभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।